वेलकम बैक दोस्तों। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि तेंग सेंग और जीवू तेंग सेंग के फादर से मिलने जाते हैं, मगर वहाँ पर वे नहीं होते हैं और अपना एक लेटर छोड़ जाते हैं। तो अगले एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि तेंग सेंग आसमान में देखते हुए अपने फादर से वादा करता है कि मैं एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा सोल लैंड मास्टर बनूंगा और तब मैं आपको भी ढूंढ लूँगा। और अब हम देख पाते हैं कि इस बात को 5 साल बीत चुके होते हैं और हम देखते हैं कि तेंग सेंग और जीवू ग्रैंड मास्टर के सुझाव से अपने हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए श्रेक स्कूल में जा रहे होते हैं। और अब भी दोनों साथ ही रहते थे और दोनों में अब भी कहीं ना कहीं रोमांटिक एंगल भी था, मगर सिर्फ जीवू की ओर से, क्योंकि तेंग सेंग जीवू को अपनी एक दोस्त ही मानता था और उसकी बहुत केयर करता था। अब श्रेक यूनिवर्सिटी की ओपनिंग 2 दिन बाद थी और इस बीच उन्हें इसी शहर में रहना था, जिस बात से जीव तो बड़ी खुश थी, मगर तेंग सेंग होटल ढूंढने में लगा हुआ था। फिर कुछ देर तक होटल को ढूंढने के बाद उन्हें एक होटल मिल जाती है जिसका नाम रोज होटल था। और अब दोनों इस होटल में ही रुकने का सोचते हैं और रूम की बुकिंग के लिए जाते हैं, मगर उन्हें पता चलता है कि वहाँ सिर्फ एक ही रूम खाली था। और जब तेंग सेंग उस रूम की बुकिंग कराने के लिए जाता है, तभी वहाँ एक अय्याश आदमी आ जाता है जिसके साथ 2 लड़कियां भी थी और वह आदमी उनकी ज़बरदस्ती बुकिंग छीन लेता है। वो आदमी बहुत ज़्यादा ताकतवर था। इ- वो आदमी बहुत ज़्यादा ताकतवर था, इसलिए सभी लोग उससे डरते थे। यहाँ तक कि होटल का मैनेजर भी उससे डरता था, इसलिए होटल वाले भी उसी को रूम देने लगते हैं। और ये सारी चीज़ें देखकर जीव को बहुत गुस्सा आता है और जीव उस आदमी से बहस करने लगती है। बाय द वे, इस आदमी का नाम मिस्टर दाई है। और अब मिस्टर दाई को भी गुस्सा आने लगता है और अब उन दोनों में लड़ाई होने वाली थी, जिसमें तेंग सिंह दाई से लड़ने जाता है। पहले राउंड में तो दोनों क्लोज कॉम्बैट करते हैं और क्लोज कॉम्बैट में तेंग सिंह आसानी से मिस्टर दाई पर भारी पड़ने लगता है। लेकिन अब मिस्टर दाई को समझ आ जाता है कि तेंग सेंग को क्लोज कॉम्बैट में हराना उसके बस की बात नहीं है, इसीलिए मिस्टर दाई अपनी मार्शल सोल बाहर निकाल लेते हैं, जो कि एक वाइट टाइगर की थी। अब हमें मिस्टर दाई की सोल पावर भी पता चल जाती हैं, जो कि 37 पर होती हैं, जो तेंग सेंग से काफ़ी ज़्यादा होती हैं। यह देखकर कि मिस्टर दाई ने अपनी स्पिरिट सोल को बाहर निकाल लिया है, तो तेंग सेंग भी अपनी स्पिरिट सोल को बाहर निकाल लेता है और धतुरा स्नेक की स्पिरिट रिंग को एक्टिवेट कर लेता है। अब हमें तेंग सेंग की सोल पावर भी पता चल जाती हैं, जो कि 37 पर होती हैं और मिस्टर दाई से काफ़ी कम होती हैं। अब तेंग सेंग अपनी स्प्रिट रिंग का यूज़ करके मिस्टर दाई को बांधने की कोशिश करता है, मगर हर बार मिस्टर दाई उसके बंधन को तोड़ के आज़ाद हो जाता है। और ऐसा कई बार होता है क्योंकि मिस्टर दाई की स्पिरिट सोल एक वाइट टाइगर की होती है, जो कि बहुत शक्तिशाली होती है। और अब जब तेंग सेंग ऐसा फिर से करता है, तो इस बार ये काम कर जाता है और वह उन्हें बांध लेता है। अब हमें इससे यह पता चलता है कि जितनी बार भी तेंग सेंग ने मिस्टर दाई को बांधने की कोशिश की थी, वो उन्हें असल में बांधना नहीं बल्कि उन पर पॉइजन छोड़ना चाह रहा था। और जितनी बार तेंग सेंग ने मिस्टर दाई को बांधने की कोशिश की, उस समय वह उन्हें थोड़ा थोड़ा करके पॉइजन दे रहा था और इस वजह से मिस्टर दाई की पूरी बॉडी पैरालाइज होने लगी थी और आखिरी बार में वह बहुत कमज़ोर हो चुका था, जिस वजह से वह उस केज को नहीं तोड़ पाते हैं। अब उन्हें देखकर ऐसा लगने लगता है कि तेंग सेंग इस फाइट को जीत गया है, मगर उसी समय मिस्टर दाई मुस्कुरा देते हैं और अपनी तीसरी स्प्लिट रिंग का यूज़ करते हैं। उनकी तीसरी स्प्लिट रिंग का नाम वाइट टाइगर वज्र फॉर्मेशन थी और यह स्प्लिट रिंग तेंग सेंग के पॉइजन को तबाह कर देती है और मिस्टर दाई आज़ाद हो जाते हैं। और अब तेंग सेंग भी समझ जाता है कि अब उन्हें हराना मुश्किल है। अब हमें यहाँ से ये पता चलता है कि मिस्टर दाई एक अच्छे पर्सन होते हैं, क्योंकि वो अपनी जीत पर नहीं बल्कि तेंग सेंग की तारीफ करते हैं, क्योंकि उसकी स्पिरिट सोल एक ब्लू सिल्वर ग्रास की थी, मगर फिर भी तेंग सेंग उन्हें काफ़ी अच्छी टक्कर देते हैं, जिससे मिस्टर दाई तेंग सेंग से काफ़ी इम्प्रेस होते हैं। अब यहाँ हम एक अलग ही सीन देख पाते हैं कि मिस्टर दाई वहाँ से जीत जाने के बाद भी चले जाते हैं और उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे वो यहाँ सिर्फ तेंग सेंग का टेस्ट लेने आए थे, क्योंकि मिस्टर दाई रूम की बुकिंग भी वही छोड़ देते हैं, जिससे जीव को बुकिंग मिल जाती है। अब मिस्टर दाई की स्टोरी हमें आगे पता चलेगी, क्योंकि मिस्टर दाई भी श्रेक स्कूल में ही पढ़ने वाला है। अब दोनों रूम की तरफ जाने लगते हैं और रास्ते में बातें करते हैं
कि मिस्टर दाई चाहता तो वो आसानी से तेंग सेंग को हरा सकता था और जख्मी कर सकता था, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया कि अगर वो हिडन वेपन्स का यूज़ करता तो मिस्टर दाई को आराम से हरा देता। मगर तभी वो सोचता है कि अगर वो उस समय हिडन वेपन का यूज़ करता तो हिडन वेपन का सीक्रेट रिवील हो जाता और हिडन वेपन सभी के सामने आ जाते। और फिर तेंग सेंग हिडन वेपन्स की कैपेबिलिटी को याद करता है कि कैसे जब उनके सेक्ट में एक चोर घुस आया था तो तेंग सेंग ने अपने हिडन वेपन्स का यूज़ करके उसे पकड़ लिया था और मौत के घाट उतार दिया था। अब फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ शहर घूमने निकल जाते हैं। अब जब दोनों शहर घूम ही रहे होते हैं कि तेंग सेंग एक शॉपकीपर को देखता है जिसके पास एक क्रिस्टल होता है। तेंग सेंग को उस क्रिस्टल में इंटरेस्ट आ जाता है और वह उससे उसकी कीमत पूछने लगता है। शॉपकीपर उसकी कीमत बहुत बढ़ा कर देता है, मगर फिर भी तेंग सेंग उसे खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। मगर जीवू तेंग सेंग को इतने महंगे सामान खरीदने से मना करती हैं, मगर तेंग सेंग उसे किसी भी कीमत पर खरीदना चाहता था। और शॉपकीपर को जब यह पता चलता है कि तेंग सेंग किसी भी कीमत पर इस सामान को खरीद लेगा तो उसका दाम वो दुगना कर देता है। और यह देखकर जीव को और गुस्सा आ जाता है और तेंग सेंग को लेकर वह बाहर जाने लगती है। मगर तभी शॉपकीपर तेंग सेंग के पास ग्रैंड मास्टर की दी हुई बेल्ट देखता है तो वो शॉपकीपर समझ जाता है कि ये ग्रैंड मास्टर का ही एक डिसाइपल है, इसलिए वो उसे वो सामान फ्री में देने लगता है। मगर तेंग सेंग फ्री में लेने से मना कर देता है और उसके कुछ पैसे देकर वहाँ से चला जाता है और उस सामान को रोज़ होटल में ले जाता है जहाँ वो उसे हथौड़े से मारने लगता है। अब तेंग सेंग उस क्रिस्टल को क्रश कर देता है और वापस कलेक्ट कर लेता है और जीव को बताता है कि इससे बहुत छोटी और पतली साइज़ की नीडल्स बनाई जा सकती हैं जो बहुत खतरनाक होंगी और उन्हें हिडन वेपन से कंपेयर नहीं किया जा सकता है कि उनकी पावर कितनी हो सकती है। और अब दोनों ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए श्रेक स्कूल की तरफ निकल जाते हैं और वहाँ पहुंचकर वो देखते हैं कि श्रेक स्कूल के बाहर एक लंबी लाइन लगी होती है जो कि एडमिशन के लिए होती है और उन्हें चेक करने वाला व्यक्ति उनका एक टेस्ट ले रहा होता है। और जो बच्चा टेस्ट में फेल हो जाता है यानी जो कमज़ोर होता है उसे वो निकाल देता है। और जब वो बच्चा रिफ़ंड की मांग करता है तो उसे सीधा सीधा भगा दिया जाता है। उस आदमी ने सीधा रूल रखा था कि जब तुम फेल होते हो तो तुम्हारा रिफ़ंड नहीं मिला जाएगा। वहाँ पर मिस्टर दाई भी बैठे थे जो उन्हें संभाल रहे थे, जो रिफ़ंड की बात कर रहे थे। वो उनसे कह रहे थे कि अगर तुम मुझे हरा देते हो तो तुम्हें दुगना रिफ़ंड मिलेगा। मगर मिस्टर दाई को देखकर इतनी किसी की हिम्मत नहीं होती है कि वो मिस्टर दाई से लड़ सके, क्योंकि मिस्टर दाई की रैंक 37 होती है। अब जो बच्चा फेल हो रहा था वो यहाँ से चुपचाप जा रहा था क्योंकि उन्हें मिस्टर दाई से फाइट नहीं करनी थी। श्रेक स्कूल का नाम मॉन्स्टर पर रखा गया था, यानी कि श्रेक स्कूल सिर्फ मॉन्स्टर जैसे बच्चों को ही अपने यहाँ एडमिशन देता है और जो बच्चे कमज़ोर होते हैं उन्हें यह श्रेक स्कूल नहीं पढ़ाता है। अब तेंग सेंग मिस्टर दाई को देखते हैं और मिस्टर दाई तेंग सेंग को देखते हैं और दोनों एक तरह की रिस्पेक्टफुली स्माइल पास करते हैं। अब जब तेंग सेंग और जीव का टेस्ट होता है तो दोनों पावरफुल निकलते हैं और उन्हें टेस्ट के लिए अंदर भेज दिया जाता है। श्रेक स्कूल के अंदर अपनी एक अलग दुनिया थी और अब उन्हें गाइड करने के लिए और रास्ता दिखाने के लिए मिस्टर दाई भी उनके साथ जाते हैं और रास्ते में काफ़ी सारी बातें करते हैं। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यही समाप्त होता है।